100 से भी ज्यादा मान लीजिए, डबल है ये, ठीक है। क्यों बोल रहा हूँ कि यहाँ से क्वेश्चन आना ही आना है, एक ना एक क्वेश्चन आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। समझ में आ रहा है, चाहे वो एग्जाम से एग्जाम्पल से रिलेटेड हो, चाहे वो डेफिनेशन से रिलेटेड हो, है ना। आपको एक क्वेश्चन यहाँ से देखने को मिलेंगे। एंड इसलिए टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसका इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है। समझ में आ रहा है, कौन सा टॉपिक? एक्सिस एंड प्लेन, ठीक। एंड आगे हम लोग जब क्वेश्चन वगैरह करेंगे उसमें भी आपको देखने को मिलेंगे कि प्रीवियस ईयर में किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है। और एक टॉपिक मैंने बोला था उस दिन, कौन सा टॉपिक है वो? टॉपिक का नाम बोल रहा हूँ मैं, जो जिसमें पैराबोला बनता है, क्या है? प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा? प्रोजेक्टाइल, हाँ। प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक। ये दो टॉपिक आप खुद भी देखिए, मैं भी आप लोगों को पढ़ाऊंगा जरूर एग्जाम से पहले। तो इस यहाँ से बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है, ठीक है। और लिवर, लिवर वाला टॉपिक, ठीक है। ओके, सो टुडे वी विल डिस्कस अबाउट axis and planes. So first of all, I would like to know, dear students, what is axis? Axis मतलब क्या है? Axis एक है imaginary point और एक line to passes through the plane around which movement take place। मतलब सपोज एक इमेजिनरी लाइन है, सपोज यहाँ से टॉप से बॉटम हो सकता है, साइड टू साइड हो सकता है ना। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है, इस इमेजिनरी लाइन के ऊपर कोई भी तरह का मूवमेंट्स जो प्लेसेस हो रहा है ना, उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सिस बोल रहे हैं। एक मतलब ये रॉड का जैसा है, इस तरीके रॉड है, सपोज ये रॉड है, ये रॉड का चारों तरफ घूम रहा है ना। ये जो घूम रहा है, ये साइड वाला चीज क्या है? आपका प्लेन है। आर गेटिंग दिस? इस साइड वाला चीज क्या है? आपका प्लेन है। और ये जो इमेजिनरी लाइन, सपोज मान लीजिए इस एक्सिस का अराउंड जो घूम रहा है, तो ये हो गया आपका इमेजिनरी लाइन, और ये हो गया आपका साइड वाला चीज प्लेन। आर गेटिंग दिस? अगर हम लोग इसका टाइप्स के बारे में बात करें, देयर आर कितने टाइप का है आपका एक्सिस? देयर आर 3 टाइप ऑफ एक्सिस। कौन सा है? सजिटल एक्सिस, लेटरल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस। कौन सा एक्सिस है? सजिटल एक्सिस, लेटरल एक्सिस एंड वर्टिकल एक्सिस, ठीक है। तो सजिटल एक्सिस किसको बोलेंगे? जब द लाइन दैट पासिस फ्रॉम एंटेरियर टू पोस्टीरियर। एंटेरियर मतलब क्या है और पोस्टीरियर मतलब क्या है? पहले तो ये दोनों चीज आपको पता होना चाहिए। एंटेरियर मतलब सपोज आई एम स्टैंडिंग लाइक दिस, ठीक है। ये एनाटॉमिकल पोजीशन हो गया। आपका पाम किस तरीके का, किस तरह फेस रहेंगे? पाम आपके सामने की तरफ फेस रहेंगे, है ना। तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक एनाटॉमिकल फेस बोलेंगे। एंड इसका जो आपका चेस्ट प्लस जो सामने वाला पार्ट है, इसको बोलते हैं एंटेरियर पार्ट। एंड जो पीछे वाला पार्ट है, पीछे वाला मतलब आपका जो बैक वाला पार्ट है, उसको बोलते हैं पोस्टीरियर पार्ट। समझ में आया कि नहीं आया? एंटेरियर मतलब आप जिस साइड में फेस करके बैठा है, उसको एंटीरियर पार्ट बोलता है। एंड पीछे वाला पोर्शन को क्या बोलेंगे हम लोग? पोस्टीरियर पार्ट। तो एक इमेजिनरी लाइन है, सपोज ये यहाँ पर आप हम लोग खड़ा है, तो यहाँ से सपोज यहाँ से सामने से पीछे की तरफ कोई एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास हुआ, उस लाइन को हम लोग क्या बोल रहे हैं? एक्सिस बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? एक्सिस बोल रहे हैं। इज इट क्लियर? आप लोग इमेजिन कर पा रहे हैं कि नहीं पा रहे हैं? है ना। हेलो। ओके, सो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? जिसमें क्या है, फ्रंट टू बैक, यहाँ पर लिखा भी है नेक्स्ट लाइन में, फ्रंट टू बैक। फ्रंट मतलब सामने का हिस्सा हो गया, एंड बैक मतलब आपका पीछे का हिस्सा। एंड उसमें जो आपका मूवमेंट होगा, वो क्या होगा? सपोज यहाँ पर इस तरीके से एक रॉड है ना। तो उसका मूवमेंट साइड में ही होगा, सामने नहीं हो पाएगा। तो साइड टू साइड मूवमेंट होगा, ठीक है। सजिटल एक्सिस जब होगा, आपका मूवमेंट किस तरीके से होगा? जैसे साइड में होगा, ठीक है। इस साइड में होगा। आर गेटिंग दिस? यस और नो? तो जब सजिटल एक्सिस है, आपका मूवमेंट कौन सा साइड में होगा? साइड। सजिटल एक्सिस जब होगा, आपका मूवमेंट साइड में होगा। सजिटल एक्सिस जब होगा, आपका मूवमेंट कौन सा साइड में होगा? साइड में होगा। आर गेटिंग दिस? देन लैटरल एक्सिस, ठीक है। लैटरल एक्सिस में क्या होता है? ए तो सामने से पीछे चला गया, एंड ए वाला हो गया आपका साइड टू साइड। सपोज इस साइड तक जो होता है, जो इमेजिनरी लाइन पासेस हो रहा है, देखो यहाँ पर लिखा है, इन दिस लाइन पासेस फ्रॉम द लेफ्ट
टू राइट, और हम लोग बोल सकते हैं राइट टू लेफ्ट, ठीक है। एंड जो उसका जो मूवमेंट पॉसिबल होगा वो सामने के साइड में होगा, ठीक है। एक इमेजिनरी लाइन ऐसे रखा हुआ है, यहाँ से राइट से लेफ्ट तक, है ना, राइट से लेफ्ट तक। तो आपका मूवमेंट कहाँ पर होगा, सामने या पीछे में जो मूवमेंट होगा। आर गेटिंग दिस, यस और नो। सो ये एक एक्सिस है, आपका मूवमेंट सिर्फ सामने हो सकता है या तो पीछे हो सकता है, दैट इज द लेटरल एक्सिस, ठीक है। देन आएगा आपका वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस में क्या है, सपोज एक इमेजिनरी लाइन है, ये आपका टॉप टू बॉटम है, क्या है, टॉप टू बॉटम, मतलब आपका शेर का यहाँ से लेके आपका नीचे की तरफ, है ना, जो आपका एक्सिस है इमेजिनरी लाइन, आप अगर सोचेंगे तो ये हो गया आपका वर्टिकल एक्सिस, द परपेंडिकुलर टू द ग्राउंड और हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, ठीक है। तो ये हो गया आपका क्या, वर्टिकल एक्सिस। वर्टिकल एक्सिस क्या होता है, टॉप टू बॉटम होता है, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ, ये क्या होता है, टॉप टू, ठीक, टॉप टू बॉटम। इज इट क्लियर और नॉट? तो देयर आर थ्री एक्सिस, इज इट क्लियर? अभी एक बात आप लोग याद रखना है, इस एक्सिस का भी दूसरा दूसरा नाम हो सकता है। जो फ्रंटल एक्सिस है, फ्रंटल एक्सिस को और कौन सा नाम से जाना जाता है, फ्रंटल एक्सिस को? ओके, फ्रंटल एक्सिस को लेटरल एक्सिस बोला जाता है। यहाँ पर फ्रंटल एक्सिस कहाँ पर है, मैंने बोला क्या फ्रंटल एक्सिस, हाँ। लेटरल एक्सिस को हम लोग बोलेंगे फ्रंटल एक्सिस, ठीक, फ्रंटल एक्सिस, ठीक है। एंड सजिटल एक्सिस को और दूसरा कोई नाम है क्या? नहीं है। तो अभी बाद में देखते हैं, अगर कुछ नाम होगा तो मैं बता दूंगा आप लोग। आई थिंक नहीं है, सजिटल एक्सिस का कोई दूसरा नाम नहीं है। तो इसको हम लोग पोस्टीरियर एंड एंटीरियर एक्सिस बोल सकते हैं। कौन सा एक्सिस? पोस्टीरियर और एंटीरियर और पोस्टीरियर एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है। इसका नाम अगर एग्जाम में इस तरीके से भी आ सकता है आपको, पोस्टीरियर और एंटीरियर एक्सिस। कौन सा एक्सिस? पोस्टीरियर और एंटीरियर। अगर आपको ऐसे एग्जाम में पूछा जाए कि इफ द लाइन passes थ्रू posterior to anterior side which is called sagittal axis, lateral axis और vertical axis, कौन सा होगा आंसर? तो sagittal axis होगा आपका आंसर, ठीक है। आगे देखते हैं, व्हाट इज प्लेन। प्लेन क्या है? इमेजिनरी सरफेस। इमेजिनरी सरफेस मतलब क्या है कि सपोज ये आपका हो गया फ्रंटल एक्सिस, राइट, ये राइट टू लेफ्ट जा रहा है, ये सामने वाला जो हिस्सा है, सामने वाला जितना भी हिस्सा है, ये आपका सजिटल प्लेन का हिस्सा हो गया। कौन सा हिस्सा? सजिटल प्लेन का। एंड पीछे वाला हिस्सा भी क्या है आपका, सजिटल प्लेन का हिस्सा होगा। तो जब भी हम लोग एक सरफेस का बारे में बात करता है, जो इमेजिनरी सरफेस, साइड में भी एक इमेजिनरी सरफेस होगा एंड आपका अराउंड में भी एक क्या होगा, इमेजिनरी सरफेस होगा। यस और नो? देयर आर थ्री टाइप ऑफ प्लेन आर देयर। कितना टाइप का होता है प्लेन्स? प्लेन्स कितना टाइप का होता है? थ्री टाइप्स। एक तो हो गया आपका, लिखा है, देख लेते हैं हम लोग अच्छे से। देखो, एक तो है आपका फ्रंटल प्लेन, दूसरा है सजिटल प्लेन, एंड थर्ड वन क्या है आपका, हॉरिजॉन्टल प्लेन्स, ठीक है। कौन सा प्लेन? हॉरिजॉन्टल प्लेन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बात करते हैं फ्रंटल प्लेन के बारे में। फ्रंटल प्लेन किसको बोलेंगे? फ्रंटल प्लेन मतलब आपका जो साइड में जो स्पेस है, साइड में जो इमेजिनरी स्पेस है, साइड में जो इमेजिनरी सरफेस है, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? फ्रंटल प्लेन। क्या बोलेंगे? फ्रंटल प्लेन। देखो इस वाला पिक्चर में देखिए आप लोग, फ्रंटल प्लेन को हम लोग कोरोनल प्लेन बोलता है। कौन सा प्लेन बोलता है? कोरोनल प्लेन्स। देखो ये जो है ना, साइड में इसका स्पेस जो दिख रहा है, देखो इसलिए बोला जाता है कि ये वाला साइड वाला जो पार्ट है, ये क्या है आपका, फ्रंटल प्लेन। यहाँ पर एक दूसरा नाम आपको पता चला कि नहीं चला? कोरोनल प्लेन किसको बोलेंगे हम लोग? फ्रंटल प्लेन को कोरोनल प्लेन बोलेंगे, ठीक है। समझ में आया? एंड दिस दिस प्लेन, ये जो प्लेन है आपका, बॉडी को किस तरीके से डिवाइड करेंगे? एंटेरियर एंड पोस्टीरियर पार्ट। देखो अगर इस बीच से एक सरफेस क्रिएट कर रहे हैं हम लोग, इस बीच में, है ना, राइट टू लेफ्ट, तो आपका एक बॉडी का पोर्शन सामने की तरफ होगा, एक बॉडी का पोर्शन पीछे की तरफ होगा। इजंट इट? यस और नो? हाँ, तो जब हम लोग फ्रंटल प्लेन के बारे में बात कर रहे हैं, आपका बॉडी दो हिस्से में डिवाइड होगा, एक सामने का हिस्सा,
एक पीछे के हिस्सा। ठीक। यहाँ पर सजिटल, मैं अभी सिर्फ इसका एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ, उसके बाद हम एग्जाम्पल से समझेंगे कौन सा प्लेन और कौन सा एक्सिस एक साथ काम करता है। ठीक है। इसके बाद आता है आपका सजिटल प्लेन। सजिटल प्लेन मतलब क्या है, ये देखो ये वाला जो हिस्सा है, ये सामने वाला हिस्सा है ना, सामने वाला हिस्सा है, पीछे वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं हम लोग इमेजिनरी सरफेस ऑफ सजिटल प्लेन। ये किसका? सजिटल प्लेन। जब हम लोग सजिटल प्लेन के बारे में बात करेंगे, लेकिन इस केस में आपका बॉडी दोनों हिस्सा में डिवाइड होता है, लेफ्ट और राइट में। देखो लेफ्ट और राइट में हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना? इस साइड में आपका इसका लेफ्ट हो गया, इस साइड में इसका राइट हो गया, है ना? इज इट क्लियर? सजिटल प्लेन जब होगा, उसका बॉडी दो हिस्से में डिवाइड होगा, एक तो लेफ्ट और एक राइट। जब हम लोग ट्रांसवर्स प्लेन के बारे में बात करेंगे, तो ट्रांसवर्स प्लेन में क्या होता है, द बॉडी, दिस डिवाइड्स द बॉडी अपर पार्ट एंड लोअर लोअर पार्ट में डिवाइड करता है, अपर एंड लोअर साइड में। लेकिन उसका जो सरफेस है आपका बॉडी के अराउंड होगा, क्या होगा, आपका बॉडी का आसपास में जो होगा वो क्या होगा, आपका हॉराइजेंटल प्लेन्स। प्लेन एंड एक्सिस समझ में आया कि नहीं आया? देयर आर थ्री प्लेन्स, थ्री एक्सिस। इज इट क्लियर? किसका? यस, हॉराइजेंटल प्लेन। ट्रांसवर्स का और एक नाम है हॉराइजेंटल प्लेन्स। तो यहाँ पर इसलिए लिखा गया है, देखो हॉराइजेंटल प्लेन, यहाँ पर हॉराइजेंटल प्लेन लिखा है, इसमें ट्रांसवर्स प्लेन लिखा हुआ है। ठीक है। अभी हम लोग बात करता है कि ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज अभी मैं बताने जा रहा हूँ, कि जब सजिटल प्लेन होगा तब कौन सा एक्सिस काम करेंगे, जब हॉराइजेंटल प्लेन होगा तब कौन सा एक्सिस काम करेंगे, जब फ्रंटल प्लेन होगा तब कौन सा एक्सिस काम करेंगे। वेरी सिंपल है। ठीक है। मैं बहुत ही सिंपल है, अभी एक एक बार में हम लोग याद हो जाएंगे। यहाँ पर देखिए। ठीक है। कंक्लूजन ड्रॉन हम लोग इस तरीके से कर सकते हैं, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर लेता हूँ। विजिबल हो रहा है सबको? देखो जब साजिटल एक्सिस होता है, साजिटल एक्सिस जब होता है तब फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन काम करता है। प्लेन मतलब क्या है, साजिटल एक्सिस मतलब क्या बोला मैंने, फ्रंट टू बैक। एंड जब इस तरीके से कोई एक रॉड रॉड रहेगा तो मूवमेंट सिर्फ साइड में ही पॉसिबल हो सकता है, किसमें? साइड में। तो इस तरह का कोई एक मूवमेंट का नाम बताइए जो साइड टू साइड होता है, जो हम लोग एक्सरसाइज करते हैं। कौन सा? साजिटल एक्सिस में कौन? नहीं नहीं, आप जंपिंग जैक्स किया है? कौन सा, कौन कौन जंपिंग जैक किया है? कोई भी मूवमेंट जो साइड वाइड में हो रहा है, साइड में हो रहा है, उसको वो कौन सा एक्सिस में होगा? सर्जिकल एक्सिस एंड फ्रंटल प्लेन में होगा। ठीक है। जैसे कि आपका एबडक्शन, एबडक्शन जब करेंगे ऊपर की तरफ लेके जा रहा है ना? सपोज यहाँ से ये आपका रॉड रॉड लगा हुआ है, ये आपका सर्जिकल एक्सिस हो गया। एंड आप मूवमेंट कहाँ पर कर रहे हैं? साइड टू साइड कर रहे हैं, है ना? साइड टू साइड, साइड प्लेन में कर रहे हैं। साइड प्लेन मतलब फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन में कर रहे हैं। एंड आपका एक्सिस कौन सा होगा? सर्जिकल एक्सिस। तो यहाँ पर आपका एग्जाम्पल, हाँ एलिवेंट, हाँ एलिवेशन डिप्रेशन में भी वही होगा। तो हम लोग कौन सा मूवमेंट देखा यहाँ पर एग्जाम्पल, एज एग्जाम्पल एबडक्शन। हाँ, एबडक्शन, उसके बाद एडक्शन। ठीक है। उसके बाद सपोज मान लीजिए जंपिंग जैक। ठीक है। तो ये जो मूवमेंट है ये आपका कौन सा प्लेन में होगा? फ्रंटल प्लेन और कोरोनल प्लेन और सर्जिकल एक्सिस में होगा। ठीक है। ये आपका ये कार्टून में आप वहां पर राउंड कर रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं? समझ में आ रहा है?
एक मिनट, हाँ, ये ग्रुप में ना बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है, इसको म्यूट कर दो इस ग्रुप को। मैं एक मिनट, हाँ। बोलो बोलो बोलो, कोई बात नहीं, बोलो और एक बार क्या बोला। हाँ, लेकिन कार्टव्हील जब करेंगे आप देखो ना, वहां पर एक रोटेशन मूवमेंट हो रहा है। क्या मूवमेंट हो रहा है? रोटेशन होगा कि नहीं होगा कार्टव्हील में? आप खुद ही बताइए। कार्टव्हील उसको ही बोलते हैं ना, जो हैंड को सपोर्ट लेके पूरा बॉडी को मूवमेंट करता है, उसको कार्टव्हील बोलते हैं ना। इफ एम ठीक है, तो यहाँ पर कार्टव्हील भी रख दीजिए आप लोग। ठीक है, ठीक, कार्टव्हील भी रख दीजिए। ओके, नेक्स्ट है वर्टिकल एक्सिस, और जिसको हम लोग बोलते हैं लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस मतलब क्या है? जो टॉप टू बॉटम है, लॉन्ग। ठीक है, टॉप टू बॉटम और वर्टिकल एक्सिस, जो हम लोग यहाँ पर इस पिक्चर में भी देख पा रहे हैं। हम लोग ए वाला प्लेन को इस एक्सिस को बता रहा है कौन सा? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, कौन सा एक्सिस? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। तो इसका जो वर्टिकल एक्सिस है, इसका और एक नाम क्या हो गया? लॉन्जिट्यूडिनल एक्सिस। ठीक है, गॉट इट। एंड इस जो एक्सिस है, यहाँ पर कौन सा प्लेन काम करता है? कौन सा प्लेन काम करेंगे? ट्रांसवर्स प्लेन। हाँ, ट्रांसवर्स प्लेन और हॉरिजॉन्टल प्लेन काम करेंगे। ठीक है, एंड यहाँ पर एक बात याद रखना, यहाँ पर जो भी आपका रोटेशनल मूवमेंट होता है, कौन सा मूवमेंट? रोटेशनल मूवमेंट होता है। हाँ, वो सारे के सारे ये दोनों एक्सिस, ए एक्सिस और ए प्लेन में होगा। कौन सा एक्सिस? वर्टिकल एक्सिस और हॉरिजॉन्टल प्लेन में होगा। कोई मूवमेंट का बारे में नाम बता सकते हैं आप लोग? कौन सा? सुपाइनेशन। सरकमडक्शन नहीं होगा। हाँ, रोटेशन मूवमेंट, कोई भी रोटेशन मूवमेंट होगा तो उसमें आएंगे। हाँ, हिप रोटेशन। ठीक है, हिप रोटेशन आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है? उसके बाद लास्ट में आता है आपका लेटरल एक्सिस और सर्जिकल प्लेन। सर्जिकल प्लेन मतलब सामने वाला प्लेन, जहां पर हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन ऑफ द आर्म्स। क्या है? जब हम लोग फ्लेक्शन एक्सटेंशन करेंगे आर्म का, तो सपोज इस तरीके से है, तो आर्म आपका सामने के प्लेन आपका सामने का हो रहा है, एंटीरियर पार्ट का। एंड एक्सिस कौन सा हो रहा है यहाँ पर? फ्रंटल एक्सिस हो रहा है। ठीक है, और फ्रंटल एक्सिस का और एक नाम क्या है? लेटरल एक्सिस। फ्रंटल एक्सिस का और एक नाम क्या है? कोरोनल एक्सिस। क्या है? कोरोनल एक्सिस। तो कितने नाम हो गया इसका? तीन नाम हो गया। ठीक है, थ्री नाम्स, थ्री नेम्स। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो उस नाम को याद रखिए, नाम को थोड़ा कंफ्यूज करते हैं कभी कभी, है ना? ओके, अभी यहाँ पर देखिए, समझ में आया? तीन प्लेन एक्सिस समझ में आया कि नहीं आया? ओके, जैसे कि यहाँ पर फॉलोइंग आर द जॉइंट which freely movable movement and possible, therefore one need understand and study the joints there follows। जैसे कि नेक जॉइंट हो गया, शोल्डर जॉइंट हो गया, शोल्डर एल्बो, ये सारे क्या है? जॉइंट्स का मूवमेंट्स यहाँ पर देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पर हम लोग अभी ऐसा कुछ चीज देखेंगे जो इम्पोर्टेंस है, यहाँ पर लिस्ट डाउन करके रखा हुआ है कि देयर मूवमेंट्स एंड मसल इन्वॉल्वमेंट। कोई भी जॉइंट में कौन सा मसल्स एंड कौन सा मूवमेंट, सब जॉइंट में कौन सा जो भी मूवमेंट होता है, कौन सा मसल इन्वॉल्व रहता है। कभी कभी इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आपको मसल्स एंड जॉइंट कहाँ पर स्थित है वो अगर पता है आपको, तो आसानी से इस तरह का सवाल को कर सकते हैं आप लोग। जैसे नेक जॉइंट, नेक जॉइंट कौन सा है? ये वाला आपका नेक जॉइंट हो गया। अभी बताइए, नेक जॉइंट में आपका कौन सा मूवमेंट पॉसिबल हो सकता है? फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है, हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है ना? हो सकता है। देखो यहाँ पर मेनली दो मूवमेंट बताया है कि फ्लेक्शन हो सकता है, एक्सटेंशन हो सकता है। लेकिन फ्लेक्शन जब होगा, तब कौन सा मसल यहाँ पर रहेंगे? स्टार्नोक्लेडी
मॉइस्टेड मसल रहेंगे प्रेजेंस। कौन सा मसल? स्टार्नो। हाँ, जब एक्सटेंशन करेंगे तब कौन सा होगा? सोलेनियस। देखो एक बहुत ही छोटा छोटा मसल्स है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। ठीक है। इरेक्टर स्पाइन ग्रुप एट एबडक्शंस एंड sternocleidomastoids. So these three muscles are present when the neck movement is occurring. Okay. एंड यहाँ पर रोटेशन भी होता है, हम लोग रोटेशन भी कर सकते हैं। ठीक है। एडक्शन, इसमें सेमी सेमी पिनालिस एक मसल्स है जो यहाँ पर प्रेजेंट होता है। तो दीज आर द मसल्स विच इज प्रेजेंस जब हम लोग नेक जॉइंट का बात कर रहे हैं। ठीक है। देन शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट में कौन सा हो सकता है आपका? फ्लेक्शन हो सकता है, हाइपर एक्सटेंशन हो सकता है, हाँ, एलिवेशन, डिप्रेशन। ठीक है। इनवर्ड रोटेशन, आउटवर्ड रोटेशन, बहुत सारा मूवमेंट हो सकता है। इवन सरकमडक्शन भी हो सकता है ना? तो इस केस में अब यहाँ पर मैं इस नोट को आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा जो आपको करना है। ठीक है। शोल्डर गार्डिंग में, एल्बो जॉइंट में। ठीक है। इसमें मेरे को पढ़ाने के लिए कुछ नहीं है, यू हैव टू रिमेम्बर दिस। गॉट इट? नहीं नहीं, हाँ, रिट्रैक्शन तो सामने की तरफ मूवमेंट करता है, प्रोटेक्शन में तो पीछे की तरफ जाता है हम लोग, है ना? तो रिट्रैक्शन जैसे शोल्डर में ही हो रहा है, शोल्डर और चेस्ट का जो मसल्स है वहां पर आएंगे। ठीक है। यहाँ पर बहुत एक इम्पोर्टेंट कुछ चीजें दे रखा है जो आप लोग को पढ़ना है। जैसे कि इस बार डायरेक्टली एक क्वेश्चन पूछ लिया गया था शायद, टेलर मसल किसको बोलता है? टेलर मसल्स नेट का क्वेश्चन है इस बार का, जो रिसेंट 2000 कब हुआ है? नहीं, टेलर मसल पूछा गया था ना इस बार। हाँ, टेलर मसल पूछा गया था, मेरे को कितना याद है। इसको हनीमून मसल भी बोलते हैं। एंड टेलर मसल किसको बोलते हैं? सार्टोरियस को। ये सबसे लॉन्गेस्ट मसल है। लॉन्गेस्ट एंड बिगेस्ट में या लार्जेस्ट में तफात है कि नहीं? लार्ज, हाँ, लार्जेस्ट। तो लार्जेस्ट ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूट्स, है ना? एंड ये है गया आपका सार्टोरियस। ठीक। एंड ये देखो, ये लॉन्गेस्ट मसल है, इसको हनीमून मसल भी बोला जाता है। ठीक है। इसको कोर मसल्स कौन सा होता है? कोर मसल मतलब आपका जो एब्डोमेन्स का होता है मसल ना, रेक्टस एब्डोमिनिस, ट्रांसवर्स एब्डोमिनिस एंड ऑब्लिक, ऑब्लिक्यू, हाँ, ऑब्लिक, हाँ। वेरी गुड। तो इस तरह का मसल्स को हम लोग कोर मसल्स का अंडर रखते हैं। एंड उसके बाद नी स्टेबलाइजर, बहुत इंपॉर्टेंट मसल्स है ये। ठीक। पॉप्लिटियस, क्या बोलते हैं इसको? पॉप्लिटियस। एंड इसको लॉकिंग मसल भी कहा जाता है, नी पीट भी कहा जाता है। उसके बाद टिसिंग मसल्स जिसको बोलते हैं हम लोग ऑर्बिकुलरिस ऑरिस, क्या बोलता है? ऑर्बिकुलरिस ऑरिस। ठीक है। इसके बाद लाफिंग मसल होता है जो जाइगोमेट्रिकस मेजोर्स बोलता है इसको हम लोग। कुछ क्लाइंबिंग मसल होता है, जब हम लोग हिल में चढ़ते हैं उसमें लैटिसमस डोर्सी काम करता है। इसको वी शेप मसल कहा जाता है, रोइंग मसल कहा जाता है, विंग मसल कहा जाता है, बिगेस्ट बैक मसल कहा जाता है। सो लैटिसमस डोर्सी इस साइड में होता है, ठीक है, नीचे की तरफ, है ना? उसके बाद डायमंड मसल कहा जाता है। डायमंड मसल क्यों कहा जाता है इसको? एक डायमंड शेप बनता है, थ्री स्टेप में होता है, अपर, मिडिल एंड लोअर में होता है ना? कहाँ पर प्रेजेंट होता है ये? आपका हेड का जस्ट नीचे यहाँ पर प्रेजेंट होता है, बैक में। ठीक है। कौन सा मसल? ए, ट्रेपीजियस। हाँ, ट्रेपीजियस। ठीक है। क्वाड्रिलेटरल एंड डायमंड मसल कहा जाता है इसको। एंड पाउट मसल्स, पाउट मसल्स किसको बोलते हैं? वेंट्रलिस को कहा जाता है। लोअर बैक मसल्स, इरेक्टर स्पाइन। तो स्ट्रॉन्गेस्ट, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मसल्स, ये भी पूछा जाता है कभी कभी। ठीक है। मैसेस्टर। उसके बाद लार्जेस्ट मसल्स, ये तो आप लोग अभी बात किया हम लोग। शॉर्टेस्ट मसल्स क्या किसको बोलेंगे हम लोग? शॉर्टेस्ट मसल्स, हाँ, स्पेडी, हाँ, स्टेपीडियस। उसके बाद राइडर मसल्स, एडक्टर मैंगस। ठीक है, मैग्नस। उसके बाद थ्रोइंग मसल किसको बोलेंगे हम लोग? पेक्टोरियल्स मेजर्स को। एंड फास्टेस्ट मसल्स, ये आप लोग शायद ही पढ़ा होगा पहले। ठीक है। फास्टेस्ट मसल्स आपका कहाँ पर प्रेजेंट होता है? आई में प्रेजेंट होता है। ठीक है। मैरियज मसल्स किसको बोलते हैं? लेटरल रेक्टस को कहा जाता है। एंटी रेप मसल्स, ग्रासिल्स, जो स्ट्रॉन्ग एडक्टर ऑफ हिप जॉइंट में पाया जाता है ये मसल्स। ठीक है।
इस मसल्स का नाम अगर आप थोड़ा बहुत भी याद रख लेते हैं ना, कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है कि मसल्स को आप टॉप टू बॉटम अरेंज कीजिए। आता है कि नहीं आता है ना? कभी कभी ऐसा बोलता है कि मसल्स को असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए, असेंडिंग ऑर्डर। इसलिए कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट मसल्स का नाम ही वहां पर रहता है कि कभी ना कभी आप उसको पढ़ा होगा। अगर इसका लोकेशन आपको पता है तो यू कैन अरेंज। अगर एक मसल आप पकड़ लिया कि हाँ ये मसल यहाँ पर प्रेजेंट होता है, एक दो मसल का पहचान लेंगे तो आई बिलीव कि आप अच्छे से इसका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर अरेंज कर पाएंगे। एंड स्प्रूट मसल्स को बोलता है बाइसेप ब्राची, एंड सेंट मसल को बोलता है ट्राइसेप को कहा जाता है। ठीक है, सो दिस ऑल आर मसल्स। ठीक है, हम लोग अभी आज 40 मिनट हम लोग के पास टाइम है, विल डू क्वेश्चंस। ठीक है, मैक्सिमम क्वेश्चन विल ट्राई टू कंप्लीट टुडे, है ना? मैंने आज भी थोड़ा मैं भी देखा था क्वेश्चंस को दोपहर को, ज्यादा क्वेश्चन नहीं देख पाया था, बीच में मेरे को जाना पड़ा क्लास के लिए। ओके, किसी को कुछ डाउट तो नहीं है प्लेन एनालिसिस में? ओके, ये नोट मैं आज ही दे दूंगा, आप लोग थोड़ा सा याद कीजिए इसको। ठीक है, हम लोग कल कहाँ तो किया था, यहाँ तो किया था राइट, बीएमआई। इसके बाद ये वाला क्वेश्चन का आंसर मेरे को नहीं मिला। ठीक है, इसको कैसे निकलता है एक बार देखना पड़ेगा मेरे को। मैंने अभी थोड़ी देर पहले ट्राई तो किया था इसको निकालने का। क्या किसी ने किया है क्या इसको सॉल्व किया किसी ने ये वाला क्वेश्चन को? तो संजीत और उदयर किया है इसको? क्या कर रहा है तुम लोग? ओके, 36 क्वेश्चन ये हम लोग बाद में देखेंगे। ठीक है, कौन सा क्वेश्चन एक बार नोट डाउन कर लेते हो। 36 है ना? उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था, एक वन लाइनर क्वेश्चन से। देखो क्या है इसका आंसर, जल्दी जल्दी बताओ। Which of the following is not under the function of controlling? माय गॉड, ये मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। किसका? मैनेजमेंट का अंडर कौन सा चीज नहीं होता है? नहीं होता है, नॉट नॉट। ठीक है, नॉट को अच्छे से। हाँ, कौन सा? असेसमेंट, कंट्रोलिंग में असेसमेंट्स। एक कंट्रोलिंग कौन सा स्टेप होता है फंक्शंस में? प्लानिंग हो गया, उसके बाद ऑर्गेनाइजिंग, उसके बाद स्टाफिंग, उसके बाद डायरेक्टिंग। ये लास्ट स्टेप है ना कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग में असेसमेंट होता है, क्यों होता है? इसमें असेसमेंट, असेसमेंट करने के बाद उसको कौन सा चीज सही है, अगर उसके अकॉर्डिंग हम लोग और क्या लेते हैं, स्टेप लेते हैं आगे। कौन सा? रिटेंशन, प्रतिधारण, पुरस्कार देना, मॉनिटरिंग। देखो मॉनिटरिंग असेसमेंट ये दो चीज तो होगा, रिटेंशन और रिवार्डिंग में होगा आपका आंसर। मेरे ख्याल से ऑप्शन सी होना चाहिए। 37 देखते हैं हम लोग। 37 सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, रिवार्डिंग होगा कि अगर कोई बंदा बिजनेस अच्छा काम किया कंट्रोलिंग करते वक्त उसको रिवार्ड दे सकते हैं, लेकिन रिटेंशन यहाँ पर नहीं बैठ रहा है सही। असेसमेंट क्यों होता है? देखो कंट्रोलिंग मतलब ये है कि ऊपर में चारों स्टेप होने का बाद, है ना, पूरा जो भी हम लोग प्लानिंग किया, जो भी ऑर्गेनाइजिंग किया, स्टाफिंग किया, डायरेक्टिंग कर रहा है, उसके बाद जो भी गलती हुआ या सही किया कुछ चीज को, है ना, अगर सही किया तो उसको रिवार्ड दे दिया हम लोग, अगर गलत किया है तो उसको एनालाइज करके क्या चीज सही हो सकता है,
उसको रेक्टिफाई किया जाता है। तो उसमें हम लोग असेसमेंट भी आता आ जा रहा है एंड मॉनिटरिंग भी आ जा रहा है। ठीक है, मैनेजमेंट का जो स्टेप है, फंक्शन जो इसमें है, समझ में आ रहा है? ये आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल फंक्शन ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट है। ठीक है, मोस्ट एक्सेप्टेबल। ये आपका किसने दिया है? ओ डेनियल ने दिया है, ओ डेनियल। ठीक है, ओ डेनियल और नॉट ने दिया है। ठीक, ओ डेनियल एंड नॉट ने। ये जो 5 बोला है हमने, 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 फंक्शंस है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। एंड इसके अलावा अगर बोलता है ना पोस्ट ब्रॉक, इसमें फोरकास्टिंग भी आ जाता है आगे, है ना? फोरकास्टिंग, इसमें यहाँ पर बजटिंग आता है बीच में। हाँ, इसमें, हाँ, बीच में बजटिंग आता है। तो वो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस आपको क्या करना है, टैकल करना है। ठीक है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज नॉट ए मेजर क्लास ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विसेज? ये भी मैनेजमेंट का क्वेश्चन है। विच इज नॉट मेजर क्लास ऑफ स्पोर्ट्स प्रोडक्ट सर्विसेज? प्रोडक्ट सर्विसेज नॉट मेजर स्पोर्ट्स, बोला है कि निम्न में से क्या खेल उत्पाद सेवा में प्रमुख वर्ग नहीं है? खेल उत्पाद मतलब कोई भी जब प्रोडक्ट प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसमें कौन सा चीज नहीं कंसिडर किया जाता है? पार्टिसिपेंट सर्विसेज, आई थिंक ये होना चाहिए। स्पेक्टेटर सर्विसेज, इवेंट सर्विसेज, स्पॉन्सर सर्विसेज, आई थिंक ये नहीं होना चाहिए। अब लोग क्या बोलते हैं? इवेंट सर्विसेज, हाँ, डी नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। कोई क्वेश्चन क्यों? अब लोग क्या बोल रहे हैं? 38, 38 का सी, नहीं, सी इवेंट सर्विसेज नहीं है। ठीक ठीक, इवेंट सर्विसेज नहीं है। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी। ये इस तरह का क्वेश्चन एक दो आएंगे आप लोग का बीच में। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। ठीक है, हाँ, ये वाला क्वेश्चन किया था क्या हम लोग कल? डिस्कस तो किया था मेरे ख्याल से। इसका आंसर जेम्स ए ई स्टोन है ना? अर्लीस्ट थ्योरी ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट किसने दिया है? जेम्स ए ई स्टोन ने दिया था। एंड ये आपका फादर ऑफ मैनेजमेंट बोला था मैंने कल, है ना? पीटर ड्रुकर। एबिलिटी टू अंडरस्टैंड, यस, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज इज नोन एज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज का जो भी एबिलिटीज है उसको क्या बोलता है? कॉन्सेप्चुअल स्किल्स, पीपल स्किल्स, टेक्निकल स्किल, डिसीजन मेकिंग स्किल्स। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब इसको बोलता है सारभूत विचारों में समझौता की योग्यता क्या कहलाती है, सॉरी। एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को टेक्निकल स्किल तो नहीं होगा, पीपल स्किल भी नहीं होगा, डिसीजन मेकिंग, और ये इसमें एक आंसर होगा, बताओ। वेरी गुड, कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का राइट आंसर। ठीक है, अब वो धारा अब वो धारणात्मक कौशल बोलता है इसको। ठीक है, एबिलिटी टू अंडरस्टैंड द एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। ये उसका कुछ चीज नहीं है, वो अलग चीज है। ये अलग चीज है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया अलग चीज है। एब्स्ट्रैक्ट आइडिया मतलब आप कितना जल्दी समझ सकते हैं चीज को। देखो, विचार, सपोज किसी ने आपको कोई भी सलाह दिया, वो चीज को कितना जल्दी समझ सकता है, इसको कंसेप्चुअल स्किल बोलते हैं। देखो, सारभूत विचारों को समझने की योग्यता कहलाती है। समझ में आ रहा है? मैं आपको कुछ सलाह दे रहा हूँ, मैं सबको सलाह दे रहा हूँ, लेकिन इनमें से कोई एक ऐसा इंसान होगा कि जल्दी समझता है, कोई थोड़ा लेट में समझता है। इस तरह का स्किल्स को क्या कह रहता है, ये यहाँ पर बताया गया है। समझ में आ रहा है रुद्रो? हाँ, इसको कॉन्सेप्चुअल स्किल्स बोलता है कि ये डिसीजन मेकिंग तो नहीं हो सकता है। डिसीजन मेकिंग मतलब क्या है? आपको कुछ काम दिया गया है, उसमें आपका डिसीजन ले रहा है। ठीक है, टेक्निकल स्किल तो आप कोई भी टेक्निकली जो भी काम होता है, पीपल स्किल बोल के कुछ होता नहीं है। ठीक है, तो कॉन्सेप्चुअल स्किल्स का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है द पान हेलेनिक गेम्स, वेरी इंपॉर्टेंट, ये हमने हम लोग डिस्कस भी किया था। क्या है? पान हेलेनिक गेम्स ऑफ ग्रीक वाज अर्लीस्ट नोन एज, इसको प्रीवियसली किस नाम से जाना जाता था? कौन सा नाम से जाना जाता था?
आप लोग ओलंपिक का वहां पर देखा ना, क्राउन गेम्स, ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्राउन गेम्स सुना है शायद। क्या पहना जाता था ओलंपिक में जो चैंपियन वगैरह होता था? हाँ, उसमें मुकुट को क्या बोलते हैं? क्राउन बोलते हैं ना। हाँ, तो वहां से हम लोग इसको रिलेट कर सकते थे, अगर जब हम लोग एग्जाम देते, मैं तो इससे रिलेट किया था इसको, कि एक मेरे को भी पता नहीं है, लेकिन मैं कलेक्ट कर दिया जब मैं सॉल्व कर रहा था क्वेश्चंस को। ठीक है, तो क्राउन गेन होगा, तो बी तो होना ही चाहिए। देखो बी कौन सा ऑप्शन में है? इसमें नहीं है, इसको काट दो। दो ऑप्शन चला गया आपका अब से। समझ में आ रहा है? इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो आपके पास चांसेस कितना हो गया? 50-50। क्या है? 50-50। देखो ए इसमें भी है, ए इसमें भी है, और 70-75 हो गया, राइट? यस और नो? अभी सी को, सी ऑप्शन को देखना है। क्या आपको लग रहा है सी ऑप्शन होना होगा? लॉक गेम्स हो सकता है? आप लोग खुद बताइए, लॉक गेम्स हो सकता है क्या? आप लोग कभी सुना है कि इस तरह का गेम हो सकता है? ऐसा कुछ हो ही नहीं सकता है मेरे ख्याल से। तो इसका आंसर देख लेते हैं कौन सा है। 41 का बी, देखा बी हो रहा है। तो इस तरीके से क्वेश्चन तक पहुंचना है आप लोगों को। मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन मेरे लिए भी अननोन था जब मैं सॉल्व कर रहा था इसको। हाँ बताओ। हाँ, सही बात बोला आपने। हम्म। लेकिन इसका दूसरा नाम क्या है? उस टाइम शायद वो ग्रीक लोग और दूसरे दूसरे नाम से इसको बुलाता था। हम लोग तो कभी ऐसा हिस्ट्री में नहीं पढ़ा है जीवन में, तो ये बहुत टफ क्वेश्चन है सबके लिए। ठीक है, लेकिन आप इस तरह के क्वेश्चन को करेक्ट कर देंगे तो आपका मार्क्स बहुत ज्यादा ऊपर चला जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो कुछ लॉजिक्स लगा के आप इस क्वेश्चन को करना है, इसमें सबका चांसेस वही रहेंगे। 25%। कितना? 25। अगर आप थोड़ा दिमाग लगाएंगे तो उसको 50-50 में ला सकते हैं आप। मेरा बात क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखो मैं भी इस क्वेश्चन को दोपहर को लगाया था। ठीक है, ऐसा नहीं कि नहीं लगाया। तो मैं आप लोगों को समझाने के लिए, अब मैं किस तरीके से अटेम्प्ट ले रहा हूँ उसको समझाने के लिए मैं लगाया था क्वेश्चन। ठीक है, ये जिसका भी था क्वेश्चन ये गलत किया था, देखो। ठीक है, उसके बाद मैंने बोला था आप लोगों को आज एक खेलो इंडिया का लिंक सेंड किया था मैंने। जिसने पढ़ा है उसने इस क्वेश्चन को सही जवाब दे पाएंगे। बताओ कौन सा आंसर होगा? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिलोंग टू द वर्टिकल्स ऑफ खेलो इंडिया। कौन सा ऐसा चीज है जो करेक्ट स्टेटमेंट नहीं है? नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बिलोंग टू द वर्टिकल खेलो इंडिया। चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो। ऑप्शन सी एंड ई। वेरी गुड। किसने दिया है आंसर? अब लोग मतलब पढ़ा है। देखो खेलो इंडिया में कितना आर्टिकल्स है? 12। लेकिन रिसेंटली इसका हो गया 5 आर्टिकल्स। कितना? तो आपको मेरे को कल बताना है व्हाट्सएप ग्रुप में कि व्हाट कौन सा 5 ऐसा आर्टिकल्स, मेन आर्टिकल्स इसमें कन्वर्ट हुआ है। तो ये आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। आप अगर खुद पढ़ेंगे तो आपको याद रहेंगे, मैं अगर बताऊंगा तो आपको याद नहीं रहेंगे। मैं बता दूंगा कल, लेकिन आप आज को इसको ढूंढना है कितना आर्टिकल्स में कन्वर्ट हुआ है। 5 वर्टिकल्स। लेकिन इस 5 वर्टिकल का अंदर ही दूसरा दूसरा वर्टिकल्स है, लेकिन मेनली कितना वर्टिकल्स इसमें कन्वर्ट किया है? 5 वर्टिकल्स। कौन सा? 5 वर्टिकल्स। 5 वर्टिकल्स का नाम आपको पता होना चाहिए। ठीक है, लिख लीजिए क्या क्या पढ़ना है आपको अभी। एक क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसीलिए कि इसको एनालाइज करके कौन सा क्वेश्चन पॉसिबल क्वेश्चन बन सकता है आगे वाला एग्जाम में। ठीक है, Which are the correct statement related to later ethnic period? Very good क्वेश्चन, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मेरे को पसंद है ये वाला क्वेश्चन। जब मैं सॉल्व कर रहा था हम लोग स्टडी भी किया था इस तरह का चीजें, है ना? कुछ स्टेटमेंट किया था। कौन सा होगा इसका आंसर? चूज द करेक्ट आंसर्स फ्रॉम द ऑप्शंस गिवन बिलो।
क्या द पीरियड रेस इन द इंटेलेक्चुअलिज्म, इसको ये कहा जाता था क्या? इंटेलेक्चुअलिज्म का पीरियड कहा जाता था क्या? टर्म एज एज ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता था क्या इसको? क्या इस टाइम एस्थेनियन गेम्स ऑर्गेनाइज किया जाता था? एथेनिक पीरियड में एस्थेनियन गेम ऑर्गेनाइज किया जाता था कि नहीं? ये बात बताइए, ये करेक्ट है, ये करेक्ट है या फॉल्स है? ये वाला स्टेटमेंट बताइए सिर्फ। आपका आंसर में पहुंच जाएंगे हम लोग। क्या एथेनिक पीरियड में, लेटर एथेनिक पीरियड में स्थिनियन गेम होता है? हम्म। कौन सा आंसर, कौन सा है बताओ, आप लोग बताओ, पहले आंसर बताओ। कौन सा क्वेश्चन है? ऑप्शन डी। ऑप्शन डी, ए बी एंड डी। ए बी एंड डी। और कोई बताएंगे? आई थिंक आपने सही बोला। ठीक, आपने सही आंसर दिया मे बी। कौन सा क्वेश्चन है? 41, है ना? ए बी एंड ई है आंसर इसका। ए बी तो करेक्ट है, मेरे को वही याद नहीं आ रहा कि कौन सा करेक्ट है। और हाँ, देखो, ये दो तो करेक्ट है ही है, लेकिन यहाँ पर डी, सी डी या नहीं, ये तो बिल्कुल नहीं है, कतई नहीं है। तो सी अगर नहीं है तो सी इसमें है, ए हटा दो। सी इसमें है, ए हटा दो। एंड ए, डी भी नहीं है। कौन सा नहीं है? डी नहीं है। तो ए बी एंड ई इसका राइट आंसर है। कौन सा? ए बी एंड ई। आगे चलते हैं हम लोग। हाँ, ये वाला क्वेश्चन अच्छा था क्वेश्चन। ये आपका फिजियोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। ये अब आसानी से समझ में आ जाएंगे। देखो, एकदम इजी क्वेश्चन था ये, इतना टफ क्वेश्चन नहीं है। द endocrine gland in upper abdomen और हेड आर अपर एब्डोमेन। देखो, ये ओवरीज एंड टेस्टिस कहाँ पर पाया जाता है, मेरे को बताइए एक बार। तो यहाँ पर अपर एब्डोमेन बोल गया तो आपका पेट का ऊपर वाला पोर्शन हिस्सा हो गया। सपोज ये एक इंसान है ना? ये अपर एब्डोमेन क्या है? यहाँ से यहाँ का इस साइड में कौन सा होगा? पीनियल ग्लैंड रहता है, आपका हाइपोथैलेमस रहता है, आपका थाइमस रहता है। लेकिन इसका नीचे जहाँ पर ओवरीज टेस्टिस रहता है, राइट? तो ये ए बी सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, इसको अगर किसी ने गलत किया तो समझो उसका सिलेक्शन नहीं होने वाला है। ठीक। फिजिकल एक्टिविटीज इन्वॉल्व्स विथ एनर्जी एक्सपेंडिचर्स आर, फिजिकल एक्टिविटी इन्वॉल्व्स कौन सा है आंसर? इजी क्वेश्चन है। एनर्जी एक्सपेंडिचर्स, ए सी डी। ए सी डी कौन सा ऑप्शन में? ए, स्लीपिंग में एनर्जी एक्सपेंडिचर नहीं होता है। देखो, इतना इजी क्वेश्चन भी होता है, 2 सेकंड में कर देंगे सही। मार खाएगा तू, समझ में आ रहा है? प्रसन्नजीत, पिनियल ग्लैंड आपका दिमाग में रहता है, हेड में। ठीक है। हाइपोथैलेमस भी आपका ब्रेन का पार्ट है। हाँ, सबसे छोटा ग्लैंड है, स्मॉलेस्ट ग्लैंड है। वेरी गुड, स्मॉलेस्ट ग्लैंड। ये हाइपोथैलेमस हम क्या टेम्परेचर, ये क्या करता है? टेम्परेचर को रेगुलेट करता है ना? इसको मास्टर ग्लैंड नहीं, मास्टर ग्लैंड पिट्यूटरी को बोला जाता है। हाँ, ठीक है। तो टेम्परेचर को रेगुलेट करता है, हाइपोथैलेमस करता है। एंड थाइमस आपका जो थायराइड ग्लैंड है, उसका एक हिस्सा है थाइमस। ठीक है, तो इस तरीके से ए बी सी इसका राइट आंसर होगा। एंड ओवरीज एंड टेस्टिस जो है, ये मेल एंड फीमेल में पाया जाता है। तो ये आपका एब्डोमेन्स का नीचे में रहता है, ये अपर पार्ट में बोला है, सिर्फ अपर पार्ट एंड हेड में बोला है। ठीक है, कृष्ण जी अभी समझ में आया? ये वाला क्वेश्चन तो हो गया। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। हाँ, ये क्वेश्चंस मैंने टॉपिक आप लोगों को नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पर कुछ हिंट देना चाहूंगा इस टॉपिक के बारे में, जो बहुत अच्छा टॉपिक है ये।
ये भी आपका एक्सरसाइज फिजियोलॉजी का ही पार्ट था, जो मैंने नहीं पढ़ाया आप लोगों को। द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम बॉडी कोर एनवायरमेंट टेक प्लेस। मैं चाहता हूँ कि इस टॉपिक को एक दिन मैं पढ़ा दूँ, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, थर्मो रेगुलेशंस वाला टॉपिक, ठीक है। कौन सा होगा, आप लोग बताइए। सभी करेक्ट होगा। वेरी गुड। द ट्रांसफर ऑफ हीट बॉडी कोर एनवायरमेंट टेक प्लेस। तो आपका कोर टेम्परेचर में होता है, स्किन में होता है, क्लोथिंग में होता है। कन्वेक्शन क्या है, कंडक्शन क्या है, इसका अगर जवाब दे दिया तो आपका आगे वाला कुछ क्वेश्चन आराम से हो सकता है। व्हाट इज कन्वेक्शन, व्हाट इज कंडक्शन। कन्वेक्ट, हाँ हाँ, आप सही बता रहे हैं, बताओ। जब हीट है ना, हीट, इट इज अ प्रोसेस, हीट मूव्स थ्रू अ गैस और लिक्विड। क्या है, इट इज अ प्रोसेस, इट इज अ, हाँ, इट इज अ प्रोसेस जब हीट क्या होता है, मूव्स थ्रू गैस और लिक्विड। क्या है, लिक्विड। जब आपका कोई भी हीट, जब आपका क्या होता है, गैस और लिक्विड से ट्रांसफर होता है, उसको बोलते हैं कन्वेक्शन, है ना। क्या बोलते हैं इसको, कन्वेक्शन। और कंडक्शन किसको बोलेंगे, जब आप एक सॉलिड, हाँ सॉलिड, हाँ सॉलिड ऑब्जेक्ट है, इसमें लिक्विड की जगह में क्या रख दीजिए, सॉलिड ऑब्जेक्ट। क्या है, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ठीक है। और मटेरियल कुछ भी, हाँ, और एक होता है, और एक होता है यहाँ पर रेडिएशन आता है, ठीक। ये चीनी, चीनी स्थिति में आपका क्या हो सकता है, हीट एक जगह से दूसरे जगह में क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है, रेडिएशन। तो ये टॉपिक हम लोग का छूट गया, लेकिन कोई नहीं, यहाँ पर हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। क्वेश्चन से भी बहुत सी ऐसी समझ में आ जाता है। देखो अभी प्रोजेक्टाइल मोशन का यहाँ पर बात आया, ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आप लोग शायद कर पाएंगे। देखो, जब प्रोजेक्टाइल मोशन अवेलेबल इन एक्चुअल, प्रोजेक्टाइल मोशन कौन सा स्थिति में अवेलेबल हो सकता है, क्या, जब ऑल थ्रो, जब कोई भी थ्रो हम लोग एयर में करता है, ऑफकोर्स यहाँ पर क्या होगा, प्रोजेक्टाइल मोशन क्या प्रेजेंट होगा, यस और नो। जब जेवलिन थ्रो करेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन होगा कि नहीं होगा। तो देखो यहाँ पर, देखो यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये तो होगा ही। आर्चरी में भी होगा, है ना। एंड ई मतलब शूटिंग, शूटिंग में भी होगा। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, सिर्फ स्विमिंग एंड रोलिंग में नहीं होगा, ठीक। इजी क्वेश्चन था ये, लेकिन हम लोग क्वेश्चन को देख के, अरे उसमें लीनियर मोशन हो रहा है, एक बॉल को रोल कर रहा है, एक स्विमिंग में जब आप स्विम कर रहे हैं, तो इसमें लीनियर मोशन हो रहा है ना, ये सीधा सीधा जा रहा है, ऊपर थोड़ी आपका प्रोजेक्शन मिल रहा है उसको, ठीक। उसके बाद बोन फ्रैक्चर कॉज विद द फैक्टर्स, जो बोन है, बोन फ्रैक्चर कॉज विद द फैक्टर क्या है, कौन सा फैक्टर यहाँ पर बोन फ्रैक्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है, यहाँ पर करेक्ट बोला है, चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, ए, ए बी, मैंने मैंने भी इसी को लगाया, लेकिन गलत बता रहे हैं ऑप्शन। इसमें रेस्ट को कंसीडर किया है, आई डोंट नो व्हाई। ये शायद चैलेंज हुआ था क्वेश्चंस को, है ना। एक बार इसका आंसर की हम लोग जरूर देखना चाहिए, ओरिजिनल आंसर की। मेरे को तो यही लग रहा है। हाँ, कॉज बोला है ना, वही तो मैं बोल रहा हूँ कि साडेन ऑनसिन तो हो सकता है, ये भी हो सकता है, एनोस्टेबिलिस ये भी लेकिन ये यहाँ पर मेरे ख्याल से आंसर देखो दूसरा दे रखा है, 48, 48, 48, 48 का सी दे रखा है देखो, है ना। हाँ, देखो 48 का यहाँ पर क्या दे रखा है,
सी दे रखा है ना, सी दे रखा है। देखो हम लोग कौन सा कंसिडर किया था, ए बी डी कंसिडर किया था, लेकिन ए सी डी दे रखा है। सडन रेंचिंग को नहीं रखा है। सडन रेंचिंग मतलब क्या, आपका मतलब खिंचाव। जब कोई खिंचाव आता है मतलब मसल पुल जब जैसा होता है ना, खिंचाव, खिंचाव में बोन्स में कुछ किसी भी तरह का एक्शन नहीं होता है। इस केस के लिए यहाँ पर ए सी एंड डी को रखा है आंसर में, ए सी एंड डी को। मेरा बात समझ में आया कि नहीं आया? ठीक। तो इसका ओरिजिनल आंसर जरूर देखना चाहिए हम लोगों को। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। व्हाट आर द इंडिकेटर्स ऑफ मूवेबल जॉइंट्स? व्हाट आर द इंडिकेटर ऑफ मूवेबल जॉइंट्स? मूवेबल जॉइंट्स का कौन सा इंडिकेटर होता है? क्या फिक्स स्ट्रक्चर होगा? ये होगा क्या? ये होगा क्या? नहीं होगा ना, तो सी को हटा दीजिए। देखो सी को हटा दीजिए। देखो कौन सा बज रहा है? बस। तो एक 2 सेकंड लगेंगे आपके आंसर को पहुंचने के लिए। कौन सा, कितना सेकंड? 2 सेकंड। ए बी डी एन ई। ठीक। आगे चलते हैं हम लोग। देखो फिर भी आंसर देख लीजिए आप लोग, 49 का सी है। ठीक है। 50 का देखिए, ये वाला क्वेश्चन कीजिए, ये साइकोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन है। Which of the following psychological skill training needs are addressed by the educators, psychologist? Personal disorders, personality disorders। क्या पर्सनालिटी डिसऑर्डर को कंसिडर करता है क्या? नहीं करता है ना। बी सी डी इज द राइट आंसर। वेरी गुड। कौन सा? ए तो नहीं होगा। ए अगर नहीं होगा तो दो ऑप्शन हट गया आपका। देखो कौन सा ऑप्शन, ए ए। ठीक है। एंड ई भी नहीं होगा। ई क्यों नहीं होगा? साइकोपैथोलॉजी, पैथोलॉजी बोल के कुछ चीज रहता है। पैथोलॉजी मतलब मेडिकल टर्म होता है। कौन सा? मेडिकल टर्म होता है। ठीक। तो बाकी तीन बचा है, तो वही आंसर होगा आपका। ठीक है, बी सी डी। 50 का ए। ठीक है। हाँ, ये वाला क्वेश्चन भी अच्छा क्वेश्चन था, साइकोलॉजी से रिलेटेड। ये स्पोर्ट पॉजिटिव सेल्फ टॉक लीड्स टू, जब हम लोग खुद के बात करता है सेल्फ टॉक, तो वो क्या क्या चीज डेवलप करता है अपने अंदर? पहला क्वेश्चन तो होगा, पहला ऑप्शन बूस्ट कॉन्फिडेंस, क्योंकि चारों ऑप्शन में है ना। उसके बाद ऑप्टिमिस्टिक व्यू, स्टिमुलस ओवर एरोजल्स, क्या डिफ्लेटेड कॉन्फिडेंस। क्या, मेरे को बात बताइए कि आपका कॉन्फिडेंस को नेगेटिव में लेके जाता है क्या? नेगेटिव लेके जाता है क्या? डी नहीं होगा है ना, ये वाला तो नहीं होगा। तो ए कट गया, ए कट गया। दो बचा है, ए बी सी और ए बी ई। ऑप्शन डी। देख लेते हैं आंसर्स को एक बार। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ऑल एविएट्स स्ट्रेस नहीं होगा। ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपका व्यू को डेवलप करता है, सोचने का, विचार का डेवलप कीजिए कि मैं सपोज सेल्फ टॉक करूंगा तो क्या होगा, मैं सारी चीज को एनालाइज अच्छे से कर पाऊंगा ना। ऑप्टिमिस्टिक व्यू आपका अच्छा होगा। ऑप्टिमिस्टिक व्यू मतलब व्यक्ति आशावादी हो जाता है, किसी भी चीज को पाने के लिए आशावादी हो जाता है। समझ में आ रहा है? ये डेवलप होता है आपके सेल्फ टॉक करने से। आत्मविश्वास में कमी, ये तो नहीं होता है। तनाव का उपशमन होता है, तनाव उपशमन नहीं होता है। ठीक है। हाँ, ये क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज आर पार्ट ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट? ग्रुप डेवलपमेंट का बारे में बात किया है। ठीक है, एक ग्रुप को डेवलप करना है तो कौन सा थ्योरी यहाँ पर अप्लाई करेंगे? लीनियर थ्योरी, साइक्लिकल थ्योरी, पेंडुलर थ्योरी, ट्रायंगल थ्योरी, नॉन लीनियर थ्योरी।
ये मेरे भी पहली बार देखा था आज क्वेश्चंस को। बताओ आंसर कौन सा है। जल्दी बताओ। ऑप्शन बी एक आंसर आया है। और ए बी ई, ए बी ई, ए बी ई आई थिंक सही आंसर है। ओके ऑप्शन देख लेते हैं कौन सा। क्वेश्चंस 52 ए नंबर आंसर है। ए बी सी पेंडुलर थ्योरी, ट्रायंगल थ्योरी बोल के ए बी ई बोला। नॉन लीनियर थ्योरी नहीं होता है। ए बी तो होता ही है एंड ए बी सी। तो ए नंबर ऑप्शन इज द राइट आंसर। ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन बहुत प्यारा लगा मेरे को। खेलो इंडिया से आया था। मैंने इसका डिस्कस किया था कल, 2 दिन पहले डिस्कस किया था इसको। बताओ जल्दी से। हम्म। ए बी डी। वेरी गुड। और कोई। मैंने बोला था कि यूथ गेम्स होता है, यूनिवर्सिटी गेम्स होता है और इंटर गेम्स होता है। तो यूनिवर्सिटी गेम्स कहाँ पर हो रहा है। यूपी। खेलो इंडिया यूथ गेम्स कहाँ पर हो गया थोड़ी कुछ दिन पहले। एमपी, मध्य प्रदेश। एंड खेलो इंडिया विंटर गेम्स कहाँ पर होगा। अभी देखो, नेट में कोई सर्च करो और अभी देखो जल्दी से। खेलो इंडिया विंटर गेम्स विल बी हेल्ड। जल्दी देखो जल्दी जल्दी, फास्ट। जो देखेंगे उसको याद रहेंगे। बताओ जल्दी कहाँ पर होने वाला है। गलत मत बताना, क्योंकि ये हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, ये ज्यादा याद रहेंगे आदमी को। नहीं मिला। हाँ, जम्मू एंड कश्मीर हो सकता है मेरे ख्याल से। और कोई जगह नहीं है विंटर गेम्स होने के लिए। हाँ हाँ, ना गुलमार्ग में हो सकता है। गुलमार्ग। वेरी गुड, क्योंकि देखो इंडिया में स्नो कहाँ पर है। विंटर गेम्स मतलब कहाँ पर होगा। स्नो ब्नो चाहिए ना कि नहीं, आइस स्केटिंग वगैरह होगा, है ना। यस और नो। तो कभी कभी आपका दिमाग भी लगना चाहिए। ठीक है, गुलमर्ग में होगा। कहाँ पर। गुलमर्ग। ठीक है। कहाँ पर है गुलमर्ग। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग आर द ऑब्जेक्टिव ऑफ फिट इंडिया मूवमेंट। फिट इंडिया मूवमेंट के बारे में कौन कौन सुना है या नहीं नहीं सुना है, कौन कौन। एज ए फिजिकल एजुकेशनिस्ट आई बिलीव एवरीवन हार्ड अबाउट दिस। पहले तो बताइए फिट फिट इंडिया मूवमेंट कब लॉन्च किया गया था और किसके द्वारा किया गया था। इंटरव्यू में मेरे को पूछा गया है क्वेश्चन। हाँ। डेट डेट डेट। 2000 कितना। 20 या 19। अभी भी कंफ्यूज है देखो। बता जल्दी। हम्म। वेरी गुड। तो 19 है, 19। कौन बोल रहा था 20। 29 अगस्त जो हम लोग स्पोर्ट्स डे मनाते हैं उस दिन
ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था। ठीक, कहाँ पर? कहाँ पर? न्यू दिल्ली। ठीक है, तो इसका मोटो क्या था, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? टू प्रोमोट टू प्रोमोट फिटनेस एज इजी, फन एंड फ्री। क्या है, सही है? ये सही है 100%। तो ये देखो सारे में है ना। दूसरा, टू प्रमोट फास्ट एड नॉलेज। फास्ट एड नॉलेज तो नहीं दिया जाता था इसमें। ठीक, तो ये गलत है। अभी गलत है कौन सा? बी नंबर ऑप्शन। तो बी नंबर ऑप्शन इसमें है, काट दीजिए। ओके, ठीक है। उसके बाद टू एनकरेज इंडिजिनियस स्पोर्ट्स, टू मेक फिटनेस रीच एवरी स्कूल एंड विलेज। ये तो सही है, डी सही है, मतलब डी यहाँ पर है, डी यहाँ पर भी है, तो ये यहाँ पर नहीं है, इसको काट दीजिए। ठीक है, उसके बाद इस वाला हम लोग कंसिडर किया ए एंड डी, तो यहाँ पर भी सी है, यहाँ पर भी सी है, सी तो होगा ही। अभी ई को देखिए, ई से आपका डिसाइड होगा। टू क्रिएट प्लेटफॉर्म फॉर सिटीजन्स ऑफ इंडिया फॉर शेयरिंग ए पर्सनल फिटनेस स्टोरीज। मेरे ख्याल से ये वाला भी सही होता है, सही है, क्योंकि कुछ कुछ पर्सनलिटीज है जो फीड इंडिया प्रोग्राम में आपका उसका मूवमेंट का नाम क्या था, अम, जो अच्छा अच्छा खिलाड़ी है उसका कुछ व्यूज लिया जाता था, स्टोरी सुनाया जाता था, है ना, यूट्यूब में। हम लोग देखा है क्या फिट इंडिया का कभी खोल डायलॉग? फिट इंडिया डायलॉग क्या है, मेरे को याद है अभी। फिट इंडिया, फिट इंडिया डायलॉग। ठीक, फिट इंडिया डायलॉग बोल के एक इसमें इसका अंडर है, फिट इंडिया का अंडर है फिट इंडिया डायलॉग। उसके बाद फिट इंडिया सर्टिफिकेट, उसके बाद प्लॉग रन, इस तरीके से बहुत सारा फिट इंडिया क्विज, है ना, फिट इंडिया क्विज पार्टिसिपेशन, इस तरह का बहुत सारा प्रोग्राम फिट इंडिया का अंडर है। अब लोग फिट इंडिया का वेबसाइट को बिल्कुल एक बार खोल के आराम से उसका पूरा हिस्ट्री, क्या क्या प्रोग्राम हुआ जाता है, फिट इंडिया एप्स, सारे चीज, फिट इंडिया स्कूल सर्टिफिकेट, इस तरीके से बहुत सारा प्रोग्राम इस फिट इंडिया मूवमेंट का अंदर चलाया जाता है। तो आई बिलीव इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए। ठीक, कितना नंबर है? 54। 54 का डी है, देखो, ठीक है, डी है। ओके, लास्ट एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। हाँ, ये ओलंपिक से रिलेटेड क्वेश्चन है। ओलंपिक है क्या? हाँ, बताइए इसका आंसर क्या होगा। मुझे तो फॉलोइंग आर करेक्ट। कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है? मोस्ट अप्रोप्रिएट फ्रॉम द अबव, है ना, ऑप्शन से सिलेक्ट करना है आपको। ए, कॉन्टिनेंटल ओलंपिक गेम्स, कॉन्टिनेंटल ओलंपिक गेम्स है अटलांटा। 1996 में 317 एथलीट्स पार्टिसिपेट किया था। पहला ओलंपिक में 11 नेशंस कम्पीट किया था। द कॉन्टिनेंटल ओलंपिक्स 197 नेशंस कम्पीट किया था। देखो, ए वाला स्टेटमेंट करेक्ट है, मैं बता दे रहा हूँ। सी नंबर, अगर सी करेक्ट है तो सी सारे में है, देखो, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है। ठीक, उसके बाद कौन सा करेक्ट है, बताइए जल्दी से। ऑप्शन ई। थोड़ा सा आपको हिस्ट्री बहुत अच्छे से पता होना, डीपली पता होना चाहिए, तब जाके होगा। इसका आंसर देख ही लेते हैं हम लोग। 55 है शायद, है ना, 55 का बी है। ए सी एंड डी, कौन सा? ए सी एंड डी। 55 का ए सी डी में क्या क्या कहा रहा है कि कॉन्टिनेंटल ओलंपिक गेम्स हेल्ड इन अटलांटा, ये सही है। सी ऑप्शन तो सही है, मैंने बताया, एंड आपका लास्ट वाला ऑप्शन भी सही है। ठीक है, 197 नेशंस पार्टिसिपेट किया था यहाँ पर। एथलीट्स का नाम, एथलीट कितना एथलीट्स पार्टिसिपेट किया था? 317, एक गलत है। ठीक है, लास्ट और एक क्वेश्चन कर लेते हैं, ओबेसिटी से रिलेटेड। ठीक, बताइए जल्दी से। ए बी सी, क्या इसका राइट आंसर है? ए सी डी,
क्या फिजिकल इनएक्टिविटी नहीं हो सकता है ओबेसिटी का कारण? हम्म। मेरे ख्याल से तो ये होगा। मैं तो ये लगाऊंगा, आप लोग क्या लगाएंगे? देखो, अनहाइजीनिक में कुछ चीज नहीं होता है। अनहाइजीनिक क्या होता है? आप साफ सुथरा नहीं रहता है, ये मतलब नहीं है कि आप खाना सही से नहीं खाता है, एक्टिविटी नहीं करता है ना? ठीक है। 56। देखो 56 का आंसर क्या है? ये होगा ना, 100% ये होगा यार। अनहाइजीनिक मतलब समझ नहीं आ रहा है आप लोगों को? वो साफ सुथरा नहीं रह सकते, ये अलग बात है, लेकिन उसका अगर ईटिंग हैबिट खराब है, वो अगर एक्टिविटी नहीं करता है, और जेनेटिक फैक्टर तो कुछ है ही, ठीक है? कोई मोटा मोटा आदमी का बेटा कभी 100% मोटा ही होता है ना? एक सपोज किसी पेरेंट्स दोनों ही फैट ही है, फैट है, दोनों फैट है, तो उसका बच्चा भी ज्यादा चांसेस होता है वो फैट होता है। यस और नो? हाँ। सो वही बात है कि इसका आंसर क्या होगा? ए सी डी। तो क्वेश्चन सही लगा आप लोग सॉल्व करके? तो इस तरीके से क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, ठीक है? मेरे ख्याल से ये जो डिस्कशन चल रहा है ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाला है एग्जाम में।